डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 को शुरू करेंगे। पाठ 6 का नाम है उगते सूर्य का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पाठ की स्टार्टिंग दे रखी है। यदि भारत की पूर्वोत्तर दिशा की ओर चले जाएं तो कई राज्य स्थित हैं। अगर हम हमारे भारत का जो नक्शा है उसकी पूर्व उत्तर दिशा में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे राज्य स्थित हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश सांस्कृतिक रंगों से युक्त एक अनूठा राज्य है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर सांस्कृतिक की एक अनोखी ही तस्वीर देखी जाती है। अरुणाचल शब्द अरुण प्लस अचल शब्द को मिलने से बना है। अरुणाचल शब्द अरुण प्लस अंचल शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उगते सूर्य की भूमि। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ से दिखाई देता है, कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि या प्रदेश भी कहा जाता है। वर्ष 1962 में पहले तक यह प्रदेश पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। पहले इसका नाम क्या था? पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी। इस नाम से अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। संवैधानिक दृष्टि से यह असम का ही एक भाग था। असम जो राज्य है उसमें ही अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन बाद में क्या हुआ? लेकिन वर्ष 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। इसके बाद 20 फरवरी सन 1987 में यह प्रदेश भारत के 24वें पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। प्राकृतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश भाग हिमालय से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? हिमालय के पहाड़ों से ढका हुआ है। काम्यो, नियगी, कांसांग, मुख्य गोरीचन चोटी एवं पूर्वी गोरीचन चोटी इस क्षेत्र के हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय में सबसे ऊंचे पहाड़ों के चोटियों के ये हमें नाम दे रखे हैं। इनकी दक्षिणी सीमा असम से, दक्षिणी पूर्वी सीमा नागालैंड से, पूर्वी सीमा म्यांमार से, पश्चिमी सीमा भूटान से तथा उत्तरी सीमा तिब्बत से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के आसपास कौन कौन से राज्य ये हमें नाम दे रखे हैं। इसकी राजधानी कौन सी है? ईटानगर है। यहाँ बोले जाने वाली स्थानीय भाषाओं में हिंदी, असमिया के साथ साथ अंग्रेजी भी मुख्य है। जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ हर प्रकार की जलवायु मिलती है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में भारत का ऐसा राज्य है जहाँ 3 अलग तरह की जलवायु पाई जाती हैं। जलवायु मीन्स अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। इसके अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जो कि हिमालय स्थित, मतलब इसके सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हिमालय में आता है। तिब्बत के आसपास के क्षेत्र, जो तिब्बत के आसपास का क्षेत्र है उसका मौसम अधिक ठंडा रहता है। उसमें थोड़ा नीचे आने पर मौसम शीतोष्ण यानी थोड़ा कम ठंडा हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में सेब, संतरे आदि के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके निचले हिस्से में गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में हल्की सर्दी पड़ती है। यही कारण है कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में बोना, रोडोडेंड्रॉन, ओक, चीड़, मैप्ले, फर और जूनिफर के वृक्ष के साथ साथ साल और सागौन जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 19 प्रमुख जनजातियां और 85 अन्य जनजातियां हैं, जो कि यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 63% भाग है। मतलब हमारे पूरी इंडिया में जितनी जनसंख्या है उसका 63% जो जनजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें अधिकांश तिब्बती, वर्मी या ताई वर्मी मूल के निवासी हैं। यहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं? तिब्बती वर्मी या ताई वर्मी। इसके अलावा इसके अतिरिक्त शेष 35% जनसंख्या प्रवासीय है। कि इसमें कौन कौन से लोग रहते हैं? बंगाली, बोडो, बांग्लादेश से आए कुछ शरणार्थी तथा असम, नागालैंड व भारत के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी शामिल हैं। तिब्बत के निकट
वर्ती होने के कारण यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का और ईसाई धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अदीस समुदाय व मापिन और सोलंगू मोनपा समुदाय का त्योहार, लोसार अपतानी समुदाय का ध्रिय, तंगिनो समुदाय का शी, दोनियाई हिंदू मिसामी समुदाय का रहे, निसिंग समुदाय के न्योकुम त्योहार प्रमुखता से मनाए जाते हैं। ये त्योहार हैं जो कहाँ मनाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। रोजगार की दृष्टि से कृषि यहाँ के लोगों के जीवन यापन का प्रमुख स्रोत है। यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? खेती किसानी। यहाँ होने वाली झूम खेती अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है। सुदृढ़ता मीन्स मजबूती। झूम खेती क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे। झूम खेती एक प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है, मतलब जो पहले के पेड़ पौधे हैं, फसल, उसको जला दिया जाता है। फिर साफ की गई इस ज़मीन को पुराने उपकरणों मतलब औजारों से, जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके तैयार किया जाता है और इसमें बीज को बो दिया जाता है। इस तरह की फसल पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहती है, मतलब कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते। 2-3 साल या जब तक भूमि की उर्वरता मीन्स फर्टिलिटी विद्यमान रहती है तब तक इस पर खेती की जाती है। इसके बाद भूमि को पुनः छोड़ दिया जाता है और किसी दूसरी जगह इसी तरीके से खेती की जाती है। झूम खेती के अंतर्गत चावल, मक्का, जौ व कुटू की फसलें उगाई जाती हैं। लाभ की दृष्टि से आजकल अरुणाचल प्रदेश में सेब, संतरे, अनानास मीन्स पाइनएप्पल आदि नकदी फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ बाजरा, गेहूँ, दलहन मीन्स दालें, गन्ना, तिलहन मीन्स जिसमें से तेल निकाला जाता है, भी बहुतायत में उगाया जाता है। उद्योगों की बात की जाए तो चावल मिल, फल परीक्षण इकाई, हस्तशिल्प मीन्स जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं, हथकरघा आदि यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ ये चीज़ों की फैक्ट्रियाँ दी गई हैं कि यहाँ फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर में ईटा नाम का एक किला है जिसका निर्माण 14 से 15वीं शताब्दी के दौरान तकरीबन 80 लाख ईंटों से किया गया था। इसके नाम पर ही इस शहर का नाम ईटानगर रखा गया है। वहाँ जो ईटानगर है उसमें किला है वो 80 लाख ईंटों से बनाया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? शहर का नाम ईटानगर। इसकी खूबसूरती आज भी पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करती है। किले के अतिरिक्त यहाँ स्थित पौराणिक मीन्स पुरानी गंगा झील भी है जो एक दर्शनीय स्थल है जो पर्यटकों को देखने योग्य है। ईटानगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर भी है जिसका निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है, मतलब जो तिब्बतों की जो मंदिर होते हैं जिस डिज़ाइन में उसमें किया गया है। इस मंदिर की छत से पूरे ईटानगर की खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। मंदिर में एक संग्रहालय मीन्स म्यूजियम भी बनाया गया है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है। यहाँ प्रदर्शित लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुओं, वाद्य यंत्रों, पारंपरिक परिधान मीन्स कपड़े, हस्तनिर्मित वस्तुओं और केन से बनी सुंदर कलाकृतियों में अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक झलक दिखने को मिलती है। यहाँ के अन्य पर्यटन और कौन कौन सी घूमने की प्लेस हैं? स्थलों में दोनिये पोलो, विद्या भवन, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान मीन्स गार्डन एंड अभियांत्रिकी संस्थान प्रमुख है। ईटानगर की तरफ पापुम, पेर, दोईमुख, सिगेली और किमीन क्षेत्र भी पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त है, मतलब यहाँ जो एरिया दे रखे हैं, प्लेसेस हैं जिसको हम घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने से पहले सरकारी अनुमति लेना आवश्यक है। अनेक सांस्कृतिक भाषाओं, जलवायु व अपने प्राकृतिक रंग रूप के कारण अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।
अपनी सकारात्मक ऊर्जा और महत्व के कारण यहाँ वास्तव में सूर्य की भूमि है। तो ये हमारा पाठ था अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था उगते सूर्य का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। आई होप आपने इसको अच्छे से रीड किया और समझा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे।